हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्या रियली में नीट 2024 की काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है या फिर नहीं। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्यों ये बात कही जा रही है कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके भी पूछा और डायरेक्ट डीएम करके भी इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर क्या 6 जुलाई से रियली में नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो फिर मुझे एक एक को रिप्लाई देना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान होंगे, तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको अपडेट दे देता हूं जिसमें कि मेरे को समझाना आसान होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैं आपके लिए कवर कर पाऊंगा। तो रियली में क्या नीट काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 6 जुलाई का कॉन्सेप्ट क्यों आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा इस साल काउंसलिंग में चेंजेस भी हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद होते हैं या फिर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके देख लिया करो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है किसी भी तरीके की मेडिकल फील्ड में, तो फिर आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई इजीली कर पाऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक नो एनी ऑफिशियल नोटिस फॉर नीट काउंसलिंग एट 6 जुलाई। तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड नहीं किया था कि 6 जुलाई को हम नीट की काउंसलिंग करवाने वाले हैं। अब ये बात 6 जुलाई की आई कहाँ से, तो जब याद करो वो दिन जब नीट का रिजल्ट जो है 14 जून को रिलीज होने से पहले, यानी कि 4 जून को ही रिलीज कर दिया गया था। तो एनटीए ने अपने डिफेंस में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम उठा रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया पहले ही, या फिर क्या पॉसिबिलिटीज है इसकी कि आपने पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जबकि डेट तो 14 की थी। तब एनटीए ने अपने डिफेंस में कहा था कि जो डेट हम बताते हैं वो डेट हम अपने काम को टाइम से पहले कंप्लीट करने के लिए रखते हैं, ना कि इसलिए रखते हैं कि उस डेट को वो काम होने वाला है जो कि हमने बताया है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल आपको मैं दिखा भी देता हूं कि मैंने नोट किया हुआ है। तो वो डेट हम अपना काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए रखते हैं, ना कि इसलिए रखते हैं कि उस दिन वो काम किया जाएगा जो कि डेट हमने बताई हुई है। तो ये बात आपको याद होगी जब अपन उनसे क्वेश्चन कर रहे थे नीट रिजल्ट के रिगार्डिंग और इतने सारे टॉपर्स के रिगार्डिंग, तब उन्होंने ये चीजें बोली थी कि हम डेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि हम अपना काम टाइम पे कर पाएं। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन इस रिजल्ट को 4 जून को ही रिलीज कर दिया गया था। तब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में थे। अब वो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन उस क्वेश्चंस के डिफेंस के लिए एनटीए ने ये बोला था कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये कहीं पर भी ऑफिशियल नहीं है कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो ही जाएगी। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऑथेंटिक डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज है 6 जुलाई से ही स्टार्ट होगी या फिर नहीं, उसके बारे में। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझा दिया कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी एनटीए की तरफ से नहीं है कि 6 जुलाई से स्टार्ट होगी ही। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको एक चीजें बताता हूं कि क्या उससे पहले काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में फिर आपको समझ आएगा। तो देखो, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, किसी भी तरीके की नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले तो किसी भी तरीके की तो क्या सबसे पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। तो उसके लिए, यानी कि ऑल इंडिया कोटा जब स्टार्ट होता है, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए एक नोटिस रिलीज किया जाता है, जो नीट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, उसके एक हफ्ते पहले या फिर 10 दिन से पहले एक नोटिस रिलीज होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उनमें स्पेशली कॉलेजेस का नाम मेंशन होता है, यानी कि उनका नेम मेंशन होता है कि इस कॉलेज में जाकर आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये भी तो नीट पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके पास लेटेस्ट वाला इनका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाला सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो उसके लिए एनटीए या फिर जो काउंसलिंग बॉडीज होती हैं वो सबसे पहले ये रिलीज करती हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट इन कॉलेजेस के अंदर और इस डेट से पहले पहले बनवा सकते हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं रिलीज हुआ है, ऐसा कोई भी नोटिस रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। आप पीछे के डेटा चेक कर सकते हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट बनते हैं वो नीट काउंसलिंग से एक हफ्ते पहले या फिर 10 दिन पहले ही उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, और
उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि उसके एक हफ्ते बाद में या फिर 10 दिन के बाद में। तो सबसे पहली बात तो यही है, आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि काउंसलिंग क्यों स्टार्ट होनी नहीं है 6 जुलाई को, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। जब भी कोई नोटिस आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा किस किस तरीके से होगी, और हर एक राउंड को आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके रजिस्ट्रेशन से लेके उसका रिजल्ट तक, कॉलेज आपको अलॉट होती है तब तक आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक। जिस भी कैटेगरी में मेडिकल फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरी सजेशंस भी आप ले सकते हो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है काउंसलिंग के लिए तो उसके लिए। तो सबसे पहली बात मैं इसको समराइज कर देता हूं, और काउंसलिंग में क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको, चलो पहले आपको मैं वही बता देता हूं कि क्या चेंजेस इस बार हुए हैं, फिर मैं एक बार वीडियो को समाप्त कर दूंगा। आपके लिए मोरल उसका है, वीडियो का क्या है वो आपको बता दूंगा। तो यानी कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होती थी वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपसे करवाए जाते थे, उसके बाद में चॉइस फिलिंग करवाई जाती थी, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि चॉइस फिलिंग के बाद में होते थे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि आपको सीट अलॉट हो जाती थी उसके बाद में होते थे, तो उससे क्या होता था कि जिन स्टूडेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते थे उनको वो सीट नहीं मिल पाती थी। अब क्योंकि वो सीट इस स्टूडेंट को मिल चुकी है, जो कि पहले पता नहीं था कि इस स्टूडेंट के पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या फिर नहीं, तो फिर वो सीट ब्लॉक हो जाती थी, क्योंकि उस राउंड में वो सीट नहीं मिलनी होती थी। तो इस वजह से थोड़ी कट ऑफ भी हाई चली जाती थी, क्योंकि हो सकते हैं ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हों जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो। तो इस वजह से इसमें इस साल चेंजेस करने की पॉसिबिलिटीज ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन तो होंगे, उसके बाद जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि चॉइस फिलिंग के बाद में स्टार्ट होते थे। लेकिन इस साल कोशिश ये की जा रही है कि अभी रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स का पता चल पाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे ये करने से ये होगा कि कोई भी सीट ब्लॉक नहीं होगी, और ब्लॉक नहीं होने का मतलब है कि जितने जेन्युइन स्टूडेंट होंगे वो एडमिशन ले पाएंगे, उनको कॉलेज मिल पाएगी, और जिनके पास कोई भी कमी है या तो डॉक्यूमेंट्स में या फिर किसी भी तरीके की, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंजेस होने की बातें हो रही हैं, तो ये तो मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पर ही कंप्लीट अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि काउंसलिंग के बारे में अपन बात कर रही है तो फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बाकी आपके डाउट है तो वो मुझे जरूर बता देना। अभी मैं इस वीडियो को समाप्त कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि 6 जुलाई की डेट एनटीए ने कहीं पर भी ऑफिशियल तरीके से नहीं बताई है, वो सिर्फ उन्होंने अपने डिफेंस में बताई थी, जब अपन उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी मिस अरेंजमेंट या फिर मिस पेपर को करवाने में प्रॉब्लम हुई थी उन सभी के रिगार्डिंग। तब एनटीए ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हम 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एनटीए ये बोलता है कि हम जो डेट देते हैं वो सिर्फ अपने काम को जल्दी करने के लिए देते हैं। तो फिर अगर ये बात एनटीए की मान ली जाए तो 6 जुलाई से पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। अब होता तो यही है ना इसका रीजन, क्योंकि 6 जुलाई तो उन्होंने एक डेट रखी है ताकि उससे डिले नहीं हो, उससे पहले हो सकती है। तो अगर ऐसा होता भी है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात और पता है कि इसके लिए डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 8 ऑफ जुलाई को देने वाले हैं। आज 2 ऑफ जुलाई है, आपको 4 दिन 6 दिन का वेट और करना है, उसके बाद अपन को डिसीजन मिल जाएगा। और एक बात फिर से कि पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट भी अभी बनवाने के लिए कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो अभी पहले वो भी आएंगे। तो ये आपको 2 लॉजिक पता चल गए। तीसरी बात ये है कि जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर इन केस काउंसलिंग स्टार्ट हो भी जाती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आपकी एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाई जाएगी, तो फिर जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला होता है या फिर जिसको मिला है, कुछ भी हुआ हो, तो वो फिर से रद्द कर दिए जाएंगे और आपका नए सिरे से एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वो जो बोलेंगे वही मानना होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट नो रीनीट भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी इस चीज़ का फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी सीधा सा एक ही बात मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि लास्ट डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अब जो वो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा, तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप ज़रूर इसको पहले चैनल को फॉलो करना और फिर वीडियो को देखना। उसके बाद आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।